हम ईश्वर का भजन और कीर्तन करते हैं और कई संतों ने भजन करते हुए ईश्वर को प्राप्त किया है। ईश्वर की प्रशंसा करते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं। कई सारे ग्रंथों में भी यह बात लिखी है कि हमें ईश्वर की प्रशंसा करनी चाहिए, उनके गुणगान की चर्चा करनी चाहिए, उनके चरित्र का गुणगान करना चाहिए। इससे क्या होगा? ईश्वर प्रसन्न होते हैं। यह कैसे संभव है? हमारा ईश्वर विकार रहित है। अर्जुन को दिए गए गीता में उपदेश का अवलोकन करें आप, जहां वो आत्मा के बारे में बताते हैं, इसे छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता, इस पर हवा का प्रभाव नहीं, पानी का प्रभाव नहीं, अस्त्र का प्रभाव नहीं, और उस आत्मा के बड़े अंश परमात्मा पर प्रशंसा का प्रभाव है। अस्वाभाविक नहीं हो सकता। लेकिन हम इसे करते क्यों हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। यह आत्मिक व्यायाम है। अध्यात्म के रास्ते पर चलने के लिए जो हम व्यायाम करते हैं वह हमारा पूजा पाठ, ईश्वर स्मरण, कीर्तन, भजन, ईश्वर की चर्चा, ये तो व्यायाम है। किस बात के लिए? आत्मा को पुष्ट करने के लिए। हम आत्मा को पुष्ट करते हैं। किस बात के लिए? दुष्प्रवृत्तियों का त्याग कर करके सत्प्रवृत्तियों को अपनाने के लिए। दुर्गुण घटें, सद्गुण बढ़ें, इसका जो हम प्रयास करते हैं वह चीज है ईश्वर का गुणगान, भजन, पूजा, उपासना, नित्य ध्यान। इससे ईश्वर नहीं प्रभावित होता। ईश्वर प्रभावित होता है केवल और केवल आपके सत्कर्म से। सद्गुण होने से क्या होगा? यदि आप गुणों का प्रयोग ना करें। ज्ञान होने से क्या होगा? यदि आप सत्कर्म नहीं कर रहे हैं। महान ज्ञानी व्यक्ति यदि दुष्कर्म में लगा हुआ है तो ईश्वर प्रसन्न तो नहीं हो सकता। इसलिए आत्म चेतना, आत्म अवलोकन करना, आत्म चेतना को जागृत करना मेरे जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। और वह उद्देश्य यम, नियम, संयम, व्रत, तपस्या, इन सारी चीजों से संभव है। बिना नियमित हुए, संयमित हुए तो आप दिनचर्या में आ ही नहीं सकते हैं। दिनचर्या में आइए, अध्यात्म का व्यायाम करिए, ज्ञान अर्जित करिए, सत्कर्म पर चलिए, सद्विचार लाइए अपने अंदर। जिस दिन सद्विचार आएंगे दुष्प्रवृत्तियां, दुष्विचार अपने आप से पलायित हो जाएंगे। प्रणाम।